पर चल रहे थे। दूसरी तरफ एक जुलाई 2023 में एक परीक्षा हुई थी, एंट्रेंस एग्जाम हुआ था नर्सिंग के लिए, कॉलेजों में प्रवेश के लिए। उस एग्जाम का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 66,000 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी। इस पर आपका क्या मत है और आपकी मांग क्या है? सर, मेरी मांग ये है कि जब से हम मतलब 2023 में एग्ज़ाम दिया है हमने एमपीपी एनएसटी का, जो 2022 का एग्ज़ाम था, पर उसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। हम लोग डीएचएस गए थे तो उस टाइम पे भी उन्होंने बोला कि व्यापम ने एग्जाम कंडक्ट कराया है, वो एक रिजल्ट देगा, उसके पास जाओ। और जब व्यापम गए तो उसने बोला कि डीएचएस ने एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन डलवाया है तो वो रिजल्ट देगा। तो सर ये अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं रिजल्ट देने की? और सर अगर मतलब गवर्नमेंट इनको नोटिफिकेशन देगी कि रिजल्ट जारी करने के लिए तो सर ये करेंगे। तो सर गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हमारा रिजल्ट जारी कराए, क्योंकि सर कई छात्राएं ऐसी हैं जिनका मतलब ओवर एज हो गई हैं, वो नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर भी नहीं कर पाएंगी। और फिर सर कई छात्राएं ऐसी रहती हैं जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी नहीं कर पाती हैं, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। तो सर हम चाहते हैं कि किसी भी तरह ये रिजल्ट जारी हो, और अगर 2022 का एग्जाम मतलब 2022 के सेशन से नहीं लेना चाहते तो वो रिजल्ट जारी करके 2024 के सेशन में एडमिशन लें, पर सर रिजल्ट रद्द ना करें और हमारा रिजल्ट जारी करें। रिजल्ट रद्द करने के बाद है कि परीक्षा ही यदि शून्य घोषित कर दी गई या एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसको 0 ईयर घोषित कर दिया गया, तो फिर क्या विकल्प बचेगा विद्यार्थियों के पास? सर जिस तरह मतलब फॉर्म फिल करके एग्जाम कराया गया है तो सर 0 ईयर क्यों किया जाएगा? और 2 साल से कॉलेजों में स्टूडेंट नहीं है, नर्सिंग की छात्राएं कॉलेज, वैसे ही सरकारी कॉलेज में कोई भी ट्रेनिंग मतलब कोई छात्राएं नहीं है, तो सर ऐसे में कैसे 0 ईयर घोषित कर सकते हैं वो? तो रिजल्ट जारी करना चाहिए सर, क्योंकि कॉलेजों में भी जरूरत है नर्सिंग स्टूडेंट की। हाँ, तो अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि दीपिका यहाँ पर कि कॉलेजों को जो निजी कॉलेज हम देख रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज देख रहे हैं कि वहाँ वो कॉलेज ही नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कागज़ों पर कॉलेज चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और क्या क्या कदम होने चाहिए ताकि वो विद्यार्थी जो नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो नर्सिंग में एडमिशन चाहते हैं और उसके बाद जनसेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, आम मनुष्य की, तो सरकार को और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सर सरकार को तो सबसे पहले जो भी कागजी तौर पर मतलब जिनको मान्यता मिली है, जो कॉलेज उसके लिए मान्य भी नहीं है, तो उनको पूरी तरह से पहले बंद किया जाए, और जब तक वो मान्य ना हो तब तक उनको लागू ना किया जाए। और सर हमारा मैटर तो गवर्नमेंट कॉलेज का है, तो सर गवर्नमेंट का एक ही कॉलेज जो है जो अनसुटेबल आया है, तो सर ये गवर्नमेंट कॉलेज का रिजल्ट जारी क्यों नहीं करा रहे हैं? ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज का रिजल्ट जारी होना चाहिए, और वो 66,000 विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा दी है उनके भविष्य की बात है, क्योंकि जैसा कि बताया दीपिका ने कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो ओवर एज हो जाएं, और अगली यदि परीक्षा यदि कंडक्ट की जाती है तो शायद वो उसमें उम्र को पार कर चुके होंगे, तो वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तो उन विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। लेकिन यहाँ रवि परमार जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप एनएसयूआई के प्रदेश संयोजक हैं मेडिकल विंग के, तो यहाँ इन विद्यार्थियों की बात जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है वो वाली बात, और दूसरी बात कि क्या सरकार केवल विपक्ष से मुद्दा छीनने के लिए, ताकि विधानसभा के आने वाले सत्र में वो नर्सिंग कॉलेज के मुद्दे को लेकर के सरकार को ना घेर सके सदन में, इसलिए ये कार्रवाई कर रही है कि वो 52 अधिकारियों, कर्मचारियों, स्टाफ नर्स और प्राचार्य और समन्वयकों को जो है सेवा बर्खास्तगी का आदेश जारी किया जो विचाराधीन है अभी? रवि परमार जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव जो नहीं, रवि परमार जी, मेरा जो कहना है कि क्या केवल इसलिए कि सदन में न घेरा जा सके, सदन में सरकार को की घेराबंदी ना हो, इसलिए ये 52 अधिकारियों की सेवा जी सदन में क्या बाहर भी घिरी हुई है और सदन में भी पूरी तरह से घिरेगी, क्योंकि सरकार ने कोई अच्छा काम तो किया नहीं है। सरकार ने इतना बड़ा, सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा नर्सिंग घोटाला हुआ, और सरकार की आप देखिए 4 साल में अभी तक एक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही किसी को निलंबित किया, ना ही किसी पर एफआईआर की। जो सीबीआई जांच हो रही थी वो भी हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही थी। जो सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया वो दिल्ली सीबीआई ने गिरफ्तार किया। मतलब मध्य प्रदेश सरकार का इस पूरे मामले में कोई भी योगदान नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार इस घोटाले को दबाने का प्रयास कर रही है। इस घोटाले को दबाने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर कई मुकदमे दर्ज कर दिए। तो मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की सरकार घोटालेबाजों के साथ है, भ्रष्टाचारियों के साथ है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है उनकी आवाज दबाने के लिए पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया जाता है मध्य प्रदेश में। तो इससे मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा स्पष्ट हो चुकी है। तो इनका जो है कार्रवाई करने का मन नहीं दिख रहा कहीं भी। सिर्फ दिखावे की कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि ये मुद्दा शांत हो जाए, लेकिन ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। इसमें हम लगातार मीडिया चैनलों के माध्यम से कई नए खुलासे करेंगे। जैसे कल ही एक बड़ा मामला सामने आया कि 13 नर्सिंग कॉलेज
तो नर्सिंग काउंसिलिंग ने मार्कशीट भेजी थी, वो पते ही नहीं मिले मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग को। मतलब आप देखिए, जिस नर्सिंग काउंसिलिंग ने उन कॉलेजों को मान्यता दी थी उसी को उनके पते नहीं मिले। तो फिर आप देखिए किसको उसका पता होगा, किसको जानकारी होगी उन कॉलेजों के बारे में। 13 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जिसमें होशंगाबाद, इंदौर, देवास, ग्वालियर जैसे शहर शामिल है। तो इन शहरों में कागजों में नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे थे। तो ये तो सरकार की स्थिति लगातार सामने आती रही है और इस नर्सिंग घोटाले में कई बड़े खुलासा भी आगे होना बाकी है। और हम लगातार मीडिया चैनलों के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से इन खुलासों का सामना करेंगे और जनता के बीच में ये पूरे नर्सिंग घोटाले के जो दुष्परिणाम सामने आने वाले ये हम जनता के बीच में पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ रवि परमार जी, आप नर्सिंग घोटाले के मामले के विसिल ब्लोअर भी हैं, लेकिन यहाँ बात ये, जैसे जो बात दीपिका ने कही है कि 66,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट घोषित नहीं किया, तो इन छात्रों के लिए भी तो आप क्या उनकी आवाज बनेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर इन छात्रों के लिए हम लगातार आवाज उठाएंगे और इन छात्रों की आवाज हमें जहां भी उठाना पड़ी, वो फिर सड़क हो या संसद हो या कहीं भी, जहां पर भी हमें आवाज उठाने की जरूरत पड़ी हम आवाज उठाएंगे। और हम इन छात्राओं के साथ पूरे उससे खड़े हुए मजबूती के साथ में, और जहां भी छात्राओं के भविष्य की बात होगी, वो फिर नर्सिंग का छात्र हो या फिर मेडिकल का हो या एग्रीकल्चर का छात्र हो, हम छात्रों की आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि इन छात्रों के साथ किस तरह से अन्याय किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 66,000 छात्राओं ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था 2022 में एडमिशन लेने के लिए सरकारी कॉलेज में। आप देखिए, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य इतना ज्यादा है कि ये 66,000 बच्चों का रिजल्ट 2 सालों से अटका हुआ है। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, ना ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा, ना ही विभाग ध्यान दे रहा। ये अपनी गुहार लगाने जाते हैं जिम्मेदार अधिकारियों के पास, तो अपनी मुंह फेर लेते हैं, अपनी बात पलट देते हैं अधिकारी। कोई बात करने को तैयार नहीं होता है, कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तो ऐसे में सरकार की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है कि प्राइवेट कॉलेजों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन नहीं किया जा रहा, कि कहीं ना कहीं ये परेशान हताश होकर प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले लेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है मध्य प्रदेश सरकार की मंशा कि किन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है, किन लोगों को बचाना चाहती है, और किन इस नर्सिंग घोटाले को किस तरह से कुचला जा रहा है और किस तरह से इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है। बिल्कुल, ये बात है कि यदि एक तरफ छात्रों के जो परीक्षा दी है, एंट्रेंस एग्जाम दिया है, प्रवेश परीक्षा दी है, उसका रिजल्ट जारी नहीं किया, उसके पीछे जो मंशा हो सकती है वो रवि परमार जी आपने बताया है। लेकिन मनीष, यहाँ एक सवाल है कि ये यदि, जैसा कि रवि परमार जी कह रहे हैं कि वो रिजल्ट इसलिए जानबूझ के जारी नहीं किया गया 2022 का, ताकि वो जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले लोग हैं वो मजबूर होकर के निजी कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन वो ले लें। यदि ऐसा है तो स्वाभाविक बात है कि फिर ये जो निजी कॉलेजों का घोटाला हमारे सामने आया, जो कागजों पर कॉलेज खोले गए हैं केवल उनकी फीस के लिए या सरकार से अनुदान लेने के लिए, तो इसमें फिर मिली भगत नजर आ रही है कहीं? सर बिल्कुल आपकी बात सही है, और मैं ये बता दूं कि इसका एग्जाम्पल एक छोटे पैमाने से हम देख लेते हैं। जैसे कि सरकारी स्कूल आज गांव शहरों में बसे हैं, लेकिन उसमें कितनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। क्या है, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं इसलिए ताकि उनकी बेहतर शिक्षा मिले, और जो प्राइवेट स्कूल से वो मनमानी अपनी फीस बढ़ा रहे हैं। उसके हिसाब से कहीं ना कहीं एक सरकार की या छोटे या बड़े स्तर पे एक साठ घाट बनी होती है कि सरकारी स्कूल में उतनी से शिक्षा नहीं दी जाए और प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दिया जाए, जिससे कि उनका फायदा हो पाए। ठीक वही चीज एक बड़े पैमाने पे हमें देखने को मिल रही है कि 2022 में जब 66,000 विद्यार्थियों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट दिया। अब 66,000 जो एंट्रेंस फॉर्म भरेगा उसके लिए पैसे भी लगे होंगे, चीजें लगी होगी, तो उसमें अगर अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक बच्चे का 100 रुपए भी मान के चलते हैं तो उसमें कितने करोड़ों का सरकार का फायदा हुआ। और वो एक झटके में सरकार आके बोलती है कि हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। तो पहले तो वो 2 साल का समय गया, उनकी वो फीस गई, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि जो अब सरकार है इस पे वो बोलती है कि हम इसको जीरो कर रहे हैं, यानी कि इसको हम निरस्त कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से उनके साथ जाती होती दिखाई पड़ रही है। और एक जो सपना होता है कि चाहे वो इंसान अगर वो भारत में जन्मा है तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर देश सेवा जरूरी नहीं कि हम एक बॉर्डर पे ही जाके करें, अगर इंसान की जान बचाता है तो वो भी एक देश सेवा ही है, जैसे कि डॉक्टर। तो उसी तरह सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जिनके पास बहुत सारा पैसा हो और वो प्राइवेट कॉलेज में 50-60 लाख रुपए देके डोनेशन देके वो डॉक्टर बने। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो 60 लाख देके बहुत अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। लेकिन जो एक सरकारी स्कूल में जो एंट्रेंस निकाल के 6 से 7 हजार रुपए में अगर वो बेहतर रिजल्ट देते हैं तो डेफिनेटली है कि आने वाले समय में वो लोगों की बेहतर सेवा कर पाएंगे। तो इसके लिए सरकार को बहुत ज्यादा इस पे गंभीरता से सोचने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी चंद लोग, मुट्ठी भर लोग
पैसे के लिए ये मतलब क्राइम कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और इस चीज़ों को दबा रहे हैं, इस पे सरकार की पुरजोर कोशिश करके इन चीज़ों को पूरी तरह से बैन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ दीपिका मैं आपसे चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि एग्ज़ाम रिजल्ट घोषित नहीं किया, लेकिन अभी रवि परमार जी ने जो बात कही कि क्या सिर्फ इसलिए रिजल्ट घोषित नहीं किया गया ताकि यदि रिजल्ट घोषित नहीं होगा तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा और फिर उन्हें मजबूरी में निजी कॉलेजों में जाकर के जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है वहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा, तो सरकार के लिए ये मंशा है, तो फिर आपका क्या कदम होगा और आपकी क्या मांग होगी? सर, जिस तरह से हम लोगों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया और उसके बाद भी नया नोटिफिकेशन फिर से डाल दिया गया, तो सर सरकार चाहती क्या है कि हम लोग एग्जाम पे एग्जाम मतलब फॉर्म भरते जाएं और एग्जाम देते जाएं और रिजल्ट जारी ना किया जाए। और सर ऐसा कब तक करेंगे हम? और सर गवर्नमेंट मतलब इतने अवेयर नहीं रहते हैं सर स्टूडेंट कि हर एक मतलब हाई फैमिली से बिलोंग करे सर, क्योंकि हर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो सर हर कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं करा सकता। तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारा रिजल्ट दे गवर्नमेंट और हमारा एडमिशन कराए। वो जो एग्ज़ाम हुआ था, प्रवेश परीक्षा जो हुई थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट घोषित किया जाए और जो उसमें परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उन छात्रों को सरकारी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन दिया जाए, ये मांग है। लेकिन यहाँ एक बात है कि जहाँ छात्रों के भविष्य की बात हो रही है, दूसरी तरफ बात है नर्सिंग घोटाले की। तो नर्सिंग घोटाले में सीबीआई रिश्वत कांड उजागर होने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अभी तक सिर्फ नर्सिंग काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार सहित 111 लोगों को नोटिस भेजने की खानापूर्ति की और नोटिस भेजने के बाद किसी पर कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने कार्रवाई शुरू जरूर की, जिसमें बर्खास्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन विभाग ने किसी को अब तक निलंबित नहीं किया है। अब मामले को दबाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। और वहीं नर्सिंग घोटाले में नर्सिंग काउंसिल के अलावा मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार की भूमिका भी सवालों के कटघरे में है। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद क्या कार्रवाई होती है। हालांकि बिंदुओं हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देते, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। रवि परमार जी, दीपिका और मनीष, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने से रोकने में क्या रुचि नहीं है, और मेडिकल विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति अशोक खंडेलवाल, रजिस्ट्रार पुष्पराज सिंह बघेल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। खबर है कि दोनों पदाधिकारियों को मेडिकल विश्वविद्यालय से हटाया जा सकता है। कांग्रेस नर्सिंग घोटाले को लेकर सड़कों पर है। अब देखना होगा कि क्या ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्रों के भविष्य की बात है, इस पर सरकार कितनी सख्त नजर आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।